ओम शांति। आज बाबा हमें इस समय की पहचान बताते हुए अपनी सच्ची कमाई करने का, जिसको हम बच्चे ही जानते हैं, और ये समय कौन सा चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा ने कहा ये युग है अपनी उन्नति करने का, विकर्म विनाश करने का युग। इसलिए अभी बच्चों को ध्यान रखना है कि कोई भी विकर्म हमसे ना हो। और साथ साथ फिर बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर भी पूरा पूरा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यही पढ़ाई है हमें जो इतना ऊंचा बना रही है। तो खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है भक्ति में, पुरुषोत्तम मास का महत्व होता है और उस मास में दान पुण्य किया जाता है। कहते हैं उससे पुण्य बनता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें भी तुम बच्चों को दान देना है। क्या दान देना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है, क्योंकि यही रत्न है जो सभी की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो ऐसी चीज़ दो जिससे वैल्यू बढ़े, नहीं तो अभी तक तो सबकी वैल्यू ख़त्म ही हो रही है। तो आज के महावाक्य ये हैं, सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा पर जिसको निश्चय है वो कर सकते हैं। उत, अच्छा, उत्तर सुने। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं।
अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं, तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का, जो भी गायन हो रहा है भक्ति पूजा, ये किसका? पास्ट जो होकर चले गए उन्हों का गायन करते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए, और तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। जो पास्ट था वो अभी प्रेजेंट हुआ, ये प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। चक्र है ये। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। तो बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, और अभी फिर प्रेजेंट है। पहले भी था ये, और अभी फिर है। अभी बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया, वही फ्यूचर हो जाएगा। तो ये चल रहा है ना चक्र, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ही चक्र। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग, यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। संगम युग को कोई नहीं जानते हैं, और तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? जब समझ मिल जाए कि ये काम नहीं करना है अभी इस समय, तो फिर क्यों उस समय वो काम किया जाए? समझदारी नहीं है ये। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये समझ है कि अभी विक्रम नहीं करना है, परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते भी हैं कि चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो अभी बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना सतयुग में तो सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ड और विशस वर्ड, नहीं विकार निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया। तो सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी। अभी हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशस का है। तो पतित ही बुलाते हैं ना, आकर पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, ये भी कहते हैं ना, भगवान आओ, पतित पावन आओ। क्रोध ही नहीं बुलाते,
बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। किसमें? बाबा के आने में। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वे बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए धारणा मतलब ज्ञान रत्नों को धारण कर रहे हैं, तो वो ज्ञान रत्नों के साहूकार बन रहे हैं ना, क्योंकि यही तो साथ में जाएंगे। लेकिन वो भी कहाँ मिलना है? नई दुनिया में। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, व नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। तो हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा, विनाश भी जैसे कल पहले हुआ वैसे ही तो होगा। और तुम बच्चे भी देखेंगे, देख भी रहे हैं ना, अभी तो ये विनाश का ही समय चल रहा है। और नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और सब खत्म। नेचुरल कैलेमिटीज से तो जल्दी ही क्या होगा? खात्मा हो जाएगा। भारत में तो कितनी अर्थक्वेक होंगी। हम तो कहते हैं कि यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तभी तो कहते हैं ना कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। मतलब थी पहले सोने की द्वारिका, है ना, और वो अभी बोल देते हैं नीचे चली गई है, मतलब अभी नहीं है। तो बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती तो हो नहीं सकती है। कितनी बार ले लिया होगा पता है कोई? कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो, कुछ है गिनती? इस समय भारत पूरा फकीर है। और तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, है ना, मतलब ड्रामा को सामने रखते हुए लिखते हो। वे ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। और तुम कहते हो ड्रामा प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। तो ये भी शब्द जरूर लगा लो, ड्रामा प्लान अनुसार। ये पहले भी किया गया था और अभी फिर से कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अभी फिर श्रीमत द्वारा कर रहे हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। श्रीमत को आगे रखते हैं हम, है ना। मनमत से नहीं कर रहे हैं हम, परमत से नहीं कर रहे हैं, हम श्रीमत से कर रहे हैं। और श्रीमत होती है ईश्वर की, परमात्मा की, और उनसे ही हम शक्ति भी ले रहे हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां क्या हो? देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। किसका पूजन होता है? हमारा, देवियों का। तो देवी फिर दूसरी कोई हो गई। अभी तो बोला बाबा ने तुम ही तो हो शिव शक्ति, याद दिला देने के बाद भी बोल रहे हैं कि कोई और देवी का पूजन होता है। क्या होना चाहिए ना, हाँ हमारा ही होता है। हम ही शिव शक्ति अभी ऐसे बन रहे हैं। तुम ही देवियां हो।
याद है? आ रही है याद कि नहीं? हम थोड़े ही होंगे। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जगदम्बा, काली, दुर्गा है और महा वैष्णवी, क्या क्या नाम रख दिए हैं सब एक ही। और सबको युद्ध करते दिखाया है असुरों के साथ में। तो है अभी की बातें कि ना, सभी अभी क्या कर रहे हैं, हम सभी शिव शक्तियाँ, शिव से शक्ति लेकर और माया और विकार रूपी असुरों पर विजय पा रहे हैं। बाबा ने कहा, तो जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड महालक्ष्मी। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं ना। उसमें नारायण भी है, लक्ष्मी के साथ नारायण भी कंबाइन कर दिया तो महालक्ष्मी कह देते हैं। उनमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे कि महालक्ष्मी की कृपा हुई। ऐसा ही होता है ना, लक्ष्मी की पूजा करेंगे और धन बढ़ गया तो कहेंगे कि हाँ, हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हुई, महालक्ष्मी जी की कृपा हुई। फिर बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे तो धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? जगदम्बा है देवी, उनसे क्या मांगेंगे? हाँ, तो उनसे तो सारी मनोकामनाएं, बच्चा दे दो, धन दे दो, है ना, मकान दे दो, जो भी है, तो देवियों को करते हैं आराधना। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यही पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। क्योंकि ज्ञान धन से ही सारी कामना पूरी हो रही है। और सब कामना क्या है मनुष्य की? शांति, सुख, खुशी, कामना तो यही है ना। तो ये कामना भी पूर्ण हो रही है ज्ञान से। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं ना, नारायण को गुप्त कर देते हैं। उसमें नारायण को रूप नहीं दिखाया है। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाते हैं। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। 21 जन्म के लिए संपूर्ण सुख मिल जाता है। अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं होगी, कोई चीज की कमी का अनुभव नहीं होगा। लक्ष्मी से फिर धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं और अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। अभी विश्व के मालिक अभी क्या बन गए? कंगाल हो गए, साधारण हो गए ना। तुम बच्चे जानते हो, राजाई की हमने हमने राजाई की थी, फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी तो देखो कैसी हालत आकर हुई है।
पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ सतयुग में थे इतने उच्च और धीरे धीरे नीचे आ गए। ये भी नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है ना, कितना ऊंच नंबर 1 था, और अभी कौन से नंबर में आ गया भारत? क्या कहेंगे, इतना ऊंच जो था वो अभी उस हिसाब से अभी एकदम लास्ट नंबर में है। लास्ट में है अभी। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? लास्ट सो फास्ट बोलते हैं ना, तो लास्ट में आने वाला फिर नंबर 1 में आएगा। ये हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है। टीचर तो पढ़ाते हैं, लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। और बाप भी तुमको फिर घर के लिए पढ़ाई देते हैं। यहाँ तो पढ़ाते हैं और फिर घर के लिए भी बोलते हैं ये करो, सारा दिन ऐसा अभ्यास करो। दिन में भले धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत बेले तो सबको फुर्सत रहती है ना, तो सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। ये है होमवर्क, मिलता है ना रोज, कि रोज सुबह उठो और बाबा को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को भी जला रहे हैं परंतु समझते नहीं हैं। सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। कौन है वो, क्यों जला रहे हैं वो तो पता नहीं है। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह रावण को जलाना बंद कब होगा? पता है ना अभी कब बंद हो जाएगा ये? जब रियल में ये रावण की दुनिया समाप्त हो जाएगी, और जब राम राज्य आ जाएगा तब ये रावण को जलाने की बात नहीं है। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। निधन के मतलब क्या हो गए? सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, सब अपनी मत पर चल रहे हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। आज हर बात नूंद बता रहे हैं। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तभी तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं है। चलो भी बाबा को याद करें। तो बाबा ने क्या बताया? बाबा कहते हैं अभी तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब क्या है? निधन के हैं।
बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं, तो यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, तो अभी बाप आए हैं इसलिए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही है कोई। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। सतो प्रधान मतलब एकदम प्योर, सातों गुणों से संपन्न, तो शांति धाम में होंगे और सुख धाम में होंगे। अभी तो है तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं ना, जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाएं। अब ये है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सकें। हम भले दिल होती है दुख से छूटें, बहुत दुखी हो जाते हैं ना तो सोचते हैं दुख से छूट जाएं, इससे आवागमन से मुक्त हो जाएं, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। ड्रामानुसार फिर वही समय आएगा, फिर दुखी होना ही है जैसा हुआ। अब जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिगर रह नहीं सकते हैं। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे ही इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो ना कि स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं है। तो कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है, इसलिए तुम अभी त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों कालों को जान रहे हो ना, पास्ट क्या था, प्रेजेंट को भी समझ रहे हो, फ्यूचर को भी जान रहे हो। और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है ना, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवान ही गाया हुआ है, वही रचयिता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर भी बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे, क्या किया था, या कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ को ही नहीं पता है, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। अब जयंती मतलब जन्म, अब जन्म होता है क्या शिव का, तो कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये ही नहीं जानते हैं, तो फिर मना के क्या फायदा। परंतु यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। फिर तो जब बाबा आएंगे तब फिर से उनसे सुनेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, और भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। भक्ति में भी कई जगह आपने देखा होगा, तो मंदिर में भी मंदिर के चारों तरफ चक्र लगाते हैं, प्रायः होता है ऐसा, भक्त लोग करते हैं। फिर कोई 1 बार, कोई 2, कोई 84 बार, कोई 108 बार भी चक्कर लगाते हैं। जितना बड़े बड़े तीर्थ भी जाएंगे ना, तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब भी कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको इन सब से छुड़ा दिया।
अभी तुम जानते हो, हम श्री मत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं ना, और श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो ना कि हम कौन थे, फिर कैसे या बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो, अब बाबा बोल रहे हैं, बच्चों को समझा नहीं दे रहे हैं कि अब अगर कभी फेल हो पड़ो तो क्या करो, हैं भाई। अगर कभी हो गया तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर होकर बैठ नहीं जाना है, इतना भी चांस दे रहे हैं, है ना। कभी भी कि नहीं, अरे हम तो अभी फेल हो गए, गिर गए, अभी तो हम ऐसे हो गए, अभी तो गए, कस छोड़ो, बाबा को क्या जाए ना। तो बाबा कहते कम से कम सावधानी तो फिर मिलेगी ना, फिर से खड़े होने की। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का भी फर्क कितना होता है। तो काम विकार है 5 मंजिल से गिरना, क्रोध किया तो 2 मंजिल से गिरा, तो 5 मंजिल से गिरने वाले के तो हड्डगोड़ी टूट गई, है ना। कभी तो श्वास ही बंद हो जाएगी उसकी। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। इसलिए बाबा का भी महिमा में क्या कहते, पतित पावन। तो जरूर संगम पर ही बनाएंगे ना। कलयुग तो सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ ही बढ़ेगा। फिर इसी सृष्टि पर फिर पूरा झाड़ बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है ना। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। पहले तो ये कुछ साधन नहीं थे ना, साइंस के भी साधन नहीं थे, पोस्ट वगैरह से भी नहीं भेज सकते थे। तो उस समय के लिए बाबा ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब बाबा को तो याद कर सकते हो, और ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है, हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। अभी जैसे चार्ट लिखते हैं ना, तो उसमें आज कोई भूल नहीं हुई ऐसा लिख देते हैं ना, लेकिन बाबा ने ध्यान खिंचा दिया कि सबसे बड़ी भूल तो यही हो जाती है कि बाबा को ही भूल जाते हैं। तो यदि निरंतर बाबा याद रहे तब हम लिख सकते हैं कि आज कोई भूल नहीं हुई, और बीच बीच में भूलते जा रहे हैं बाबा को, तब तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, हाँ आज तो भूल हुई है, आज भी भूल हुई, बाबा को भूल गए। अभी बाबा कहते हैं तो अंत में शरीर निर्वाह धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था भी जल्दी नहीं होगी,
अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। और जब नंबर बार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, और तब तक तो रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्री मत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा नंबर है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। इसका विस्तार है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए
आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। है ना, बहुत गहरा है वरदान समझने का, कि जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए प्रवृत्ति में केवल रह रहे हैं, इसीलिए, और आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ, तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, है ना। अरे ये संभालना है, अभी तो ये भी काम बाकी रह गया था, अच्छा ये समेट के फिर जाएंगे, तो ये सोचने में ही समय नहीं चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। देह भी खींचेगी कि अरे यहाँ तो हम ऐसे ऐसे रहते हैं, वहाँ कैसे रह पाएंगे, हमारी देह नहीं साथ देगी, तो ये भी खींचेगा। संबंध तो हैं ही खींचने वाले, तो यदि निमित्त मात्र नहीं है तो जरूर ये सब खींचेंगे। और जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। तो कहाँ भी रहते हुए लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति संभाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण संभाल रहे हैं। निमित्त मात्र जो हैं बस निमित्त समझ के संभाल रहे हैं, तो वो है कि बस ऑर्डर मिला, इधर से उधर जाओ, इधर से उधर जाओ, वहाँ से छोड़ के आ जाओ, तो बस तुरंत करेंगे, सोचने में समय नहीं गंवाएंगे। तो ऐसे हैं। हमारे एक सोचो, देखो अपने को अभी अभी चेक कर लो कि अभी अभी ऑर्डर मिले कि सब छोड़ो अपना परिवार और धंधा और चलो आ जाओ, निकल जाएंगे एक सेकंड में, है ना। ये देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा बाप समान कर्मातीत स्थिति बनानी है ना, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्लोगन तो प्राय रिपीट हो रहे हैं। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति। अभी हमारे बीच में बड़ी दीदी भी आ रहे हैं, और आज सतगुरुवार है, भोग का दिन है ना, तो भोग भी लगेगा अभी। बस दीदी पहुंच ही रहे हैं।